इस वीडियो में बीइंग को हम चार तरह से यूज़ करना देखेंगे। यूज़ ऑफ बीइंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन, यूज़ ऑफ बीइंग इन पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ बीइंग एज अ जेरेंट and use of being with adjective and with a noun. So let us start this video. So here is the first use, being plus adjective या फिर noun. अब देखिए कि जब आप being की ठीक बाद कोई adjective यूज़ करते हैं या फिर कोई noun यूज़ करते हैं तो यह बताता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है प्रेजेंट टाइम में। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो बहन है वो आपके प्रति काफ़ी पोलाइट है, वेल बिहेव्ड है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका जो व्यवहार है वह रूड हो गया है। शी इज़ बीइंग रूड टू मी, यानी वह मेरे प्रति रूड हो रही है। अब यहाँ पे बीइंग का मतलब है हो रही है, लेकिन यह सिर्फ प्रेजेंट की बात है, यह हमेशा वैसा नहीं है। उसका जो व्यवहार है वह सिर्फ इस समय बदला हुआ है। शी इज़ बीइंग रूड टू मी, वह मेरे प्रति रूड हो रही है। बीइंग ये सेंस देता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई कैसा बिहेव कर रहा है। ही इज़ बीइंग अ गुड ब्रदर, ही इज़ बीइंग अ गुड ब्रदर, यानी वह एक अच्छा भाई हो रहा है, एक अच्छा भाई बन रहा है। यह सिर्फ प्रेजेंट की बात है, वह हमेशा से ऐसा नहीं है। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वह काफ़ी अच्छा भाई बन रहा है। सिर्फ प्रेजेंट की बात है। राधा वॉज बीइंग पोलाइट, राधा विनम्र हो रही थी। तो विनम्र हो रही थी तो वह सिर्फ उस समय की बात थी, यह उसका व्यवहार नहीं है। विनम्रता उसका व्यवहार नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि किसी चीज़ की या फिर किसी व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है, सिर्फ वर्तमान प्रेजेंट, वो कैसा है, उसका वर्तमान में व्यवहार कैसा है, इससे हमें ये पता चलता है। अब देखिए कि इन सभी सेंटेंसेस का मतलब ठीक वैसा ही है जैसा कि आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो यह सिर्फ प्रेजेंट की बात है। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तुम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, तो सिर्फ ये प्रेजेंट की बात है, पीछे की बात नहीं करता और ना आगे की बात करता है, सिर्फ ये प्रेजेंट की बात करता है। प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि शी इज़ रूड, मतलब वह रूड है, ये उसका व्यवहार है और यह हमेशा ऐसा ही है, ठीक है, बदलने वाला नहीं है, स्थिरता है इसमें। ही इज़ अ गुड ब्रदर, वह एक अच्छा भाई है, ठीक है, तो ये उसका व्यवहार है, यह उसका कैरेक्टर है। राधा इज़ पोलाइट, राधा पोलाइट है, यह उसका कैरेक्टर है। लेकिन हम ये कहते हैं राधा इज़ बीइंग पोलाइट, सिर्फ प्रेजेंट की बात है। हम ये कहते हैं ही इज़ बीइंग अ गुड ब्रदर, तो यह सिर्फ प्रेजेंट की बात है। हम ये कहते हैं शी इज़ बीइंग रूड, तो यह सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसका व्यवहार नहीं बता रहे हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उसका व्यवहार फ़िलहाल कैसा है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड यूज़ देखिए बीइंग का, इसको हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस बी मतलब इज एमा या फिर वाज वर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, एक्टिव वॉइस है। अब जब ये पैसिव वॉइस में आएगा यू आर बीइंग टॉट, राइट, पैसिव वॉइस हो गया। ही इज़ सेलिंग हिज हाउस, ही इज़ सेलिंग हिज हाउस, यानी वह अपना घर बेच रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हिज हाउस इज़ बीइंग सोल्ड बाय हिम, चाहे तो लास्ट में जोड़ दें ज़रूरत हो तो। या फिर ये एक्टिव वॉइस है, शी वॉज मेकिंग अ पेपर बोट, शी वॉज मेकिंग अ पेपर बोट, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये होगा अ पेपर बोट वॉज बीइंग मेड बाय हर, बाय हर ज़रूरत हो तो जोड़ दें, नहीं तो रहने दें, कोई बात नहीं है। तो बीइंग से हम पैसिव वॉइस भी बनाते हैं, बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखिए, जब हम बीइंग को जेरेंड की तरह से यूज़ करते हैं। अब जेरेंड का मतलब क्या हो गया, जेरेंड का मतलब यह एक नाउन की तरह से काम करेगा और इसमें आप ये बताते हैं कि किसी स्थिति में, किसी विशेष स्थिति में होना कैसा है। जैसे आप ये बताते हैं कि एक स्टूडेंट होना वास्तव में अमेजिंग है,
या फिर आप ये बताते हैं कि मैं टीचर होने की स्थिति को एंजॉय करता हूँ, या फिर आप ये बताते हैं कि वह अकेला होने से डरती है, अकेले रहने से डरती है। तो आप इसमें ये बताते हैं कि किसी स्थिति में होना कैसा है, ये चीज़ बताता है। और बीइंग यहाँ पे एक जिरंड की तरह से आता है, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट इज़ अमेजिंग। बीइंग अ स्टूडेंट इज़ अमेजिंग यानी एक स्टूडेंट होना अमेजिंग है, एक छात्र होना अमेजिंग है। शी एन्जॉयज़ बीइंग अ टीचर यानी वह टीचर होने को एन्जॉय करती है। तो होने को वो कैसा महसूस करती है ये बताया जा रहा है। शी इज़ ऑफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, वह अकेले होने से डरती है, अकेले रहने से डरती है। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किसी स्थिति में होने में वो कैसा महसूस करती है, किसी स्थिति में होने से वो कैसा महसूस करती है, राइट। तो बीइंग जब हम जिरंड के रूप में यूज़ करते हैं तो ये सेंस निकल के आता है, ओके। और लास्ट यूज़ देखिए बीइंग का, जब हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर हम बीइंग के साथ नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन पीछे वाला सेंस नहीं है, इसका जो मतलब है वो बदल जाता है, अलग हो जाता है। इसमें बीइंग जो फ्रेज़ आता है, जो बीइंग वाला फ्रेज़ होता है वो बताता है रीज़न, और उसके बाद वाला जो क्लास आता है वो बताता है रिज़ल्ट। बीइंग यूज़ करेंगे या रीज़न बताने लगेगा, जब इसके ठीक बाद हम कोई एडजेक्टिव यूज़ कर देंगे या फिर कोई नाउन यूज़ कर देंगे। जैसे देखिए कि बीइंग अ हाउसवाइफ शी गेट्स टायर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बीइंग अ हाउसवाइफ यानी एक हाउसवाइफ होने के कारण शी गेट्स टायर्ड, वो थक जाती है। बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ को, तो वो काम करते करते थक जाती है। अब देखिए जो बीइंग वाला फ्रेज है वो रीज़न बताता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, शी गेट्स टायर्ड, वो थक जाती है, ठीक है। तो बीइंग के साथ आप नाउन यूज़ करते हैं तो एक सिचुएशन ये आती है, बीइंग के साथ एडजेक्टिव करते हैं तो एक सिचुएशन ये आती है कि यह रीज़न बताता है। इस सेंटेंस को देखिए कि बीइंग वेरी टायर्ड शी फेल अस्लीप सून। तो बीइंग वेरी टायर्ड इसका मतलब निकला कि बहुत थका हुआ होने के कारण शी फेल अस्लीप सून, वह जल्दी ही सो गई। तो अब देखिए बीइंग वेरी टायर्ड ये रीज़न है, बीइंग वाला रीज़न बता रहा है बीइंग फ्रेज, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, शी फेल अस्लीप सून, वह जल्दी सो गई, ये रिजल्ट आया, ठीक है। बीइंग योर फ्रेंड इट वॉज माई ड्यूटी। तो बीइंग योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र होने के कारण, इट वॉज माई ड्यूटी ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरी ड्यूटी थी। तो ये मेरी ड्यूटी थी तो ये रिजल्ट निकल के आया। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बीइंग योर फ्रेंड, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा मित्र होने के कारण। तो एक सिचुएशन ये भी बन के आती है, जब बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर नाउन यूज़ करते हैं तो फिर ये रीज़न भी बताता है, और उसके ठीक बाद वाला जो क्लास होता है वो रिजल्ट बताता है। तो ये 4 वेज थे इन विच वी कैन यूज़ बीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।